उतनी चीज है, उसके चक्कर में इंसान चुप जाता है। हम तो भूत के साथ नंगा नाच करके आए माना भैया। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है भूत को। सब्सक्राइब करो, बोला ना भाई ने भी, सब्सक्राइब। वेल ये सब व्हाट्सअप, कैसा आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। ये जो आपको साइड में थंबनेल दिख रहा है, हाँ हम इस पे रिएक्ट करने वाले हैं भानगढ़ फोर्ट। यस, जो एशिया की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है, इस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को, बाद में मैं आगे आपको वीडियो मिलूंगा। सो प्लीज सुनते जाना एंड वीडियो पूरी जरूर देखना। कि राजस्थान की मिट्टी में ऐसे हाँ। कई सारे राज दफन हैं आज भी, लेकिन वहाँ का एक किला है भानगढ़ फोर्ट, जहाँ पे ढेरों सारे राज दफन हैं। हमारे देश का एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इस किले के बारे में नहीं जानता होगा। इस पूरी हाँ भाई, मैं जानता हूँ भानगढ़ फोर्ट के बारे में, इतनी स्टोरीज हैं, इतना सब कुछ है। कुछ तो जगह है ये, मेरे कुछ नॉन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने विजिट किया है, वो भी बताते हैं भाई कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में। तो उसी के बारे में स्टोरी है, देखते हैं क्या स्टोरी है। इंटरेस्टेड भाई। दुनिया का 3rd नंबर पे रैंक होता है ये एज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में ये रैंक करता है एज द फर्स्ट एंड द मोस्ट एवर हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर रोज सुबह या फिर दोपहर शाम को लोग यही नियत के साथ वहाँ पे जाते हैं कि दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। इस नज़रिए से लोग जाते हैं, लेकिन शाम को लोग वहाँ पे आंख उठाने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। अंदर से कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है शाम हो जाने के बाद। और ऐसे ही एक शख्स वहाँ पे गया था, मानव, जो यहाँ पे गया और उसने अपने नज़रों के सामने अपने मौत को नाचते हुए देखा है। और आज कोई जंप स्केयर नहीं इसमें, इसमें नहीं चाहिए प्लीज भैया, प्लीज भैया, इसमें नहीं प्लीज। आई नो। अब थोड़ा ठीक आ रहा है मेरा फेस। अरे यार पता है, आज थोड़ा ना कैमरा एंगल थोड़ा हो गया गड़बड़, तो पर कोई नहीं, चला लेंगे, ऐसे ही चला लेंगे हम। कैन वी एडजस्ट हो जा भाई। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। ये पूरी कहानी उसी के बारे में होने वाली है। मैं बहुत सब्र किया हूँ मेरे पूरे लाइफ टाइम, ये 1.5-2 साल के मेरे यूट्यूब करियर में, कि मैं भानगढ़ फोर्ट के ऊपर वीडियो सिर्फ उस वक्त बनाऊंगा जब शायद से मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ आपको बता चुका रहूँगा। और आज वो दिन है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये सब्सक्राइब करो, बोला ना भाई ने भी, सब्सक्राइब। कहानी शुरू होती है। मानो एक 20 साल का नौजवान टूर गाइड हुआ करता था, जो कि भानगढ़, जयपुर, ये सब के अराउंड वो हमेशा सेशंस क्रिएट करता था, जहाँ पे उस सेशंस में अलग अलग लोग आते थे गाइडेंस के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं, सबको अच्छे से टूर गाइड करता था वो। ही वॉज रियली एंजॉइंग हिज जॉब। इसके माँ बाप बूढ़े थे काफ़ी, वो लोग कुछ काम वगैरह करते नहीं थे। ये एक अकेला लड़का था जो ये सब कुछ काम कर रहा था। वो एक अकेला एक जरिया था कि घर पे पैसे आ सके, और ये एक ही जॉब था जो उसको आता था अच्छे से। और उसे हर एक इलाके के बारे में अच्छे से पता था कि यहाँ पे कौन सी कहानी घटी है, वहाँ पे कौन सी कहानी घटी है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा शानपत्ती करता था ये, कि उसको बहुत अच्छे से पता था कि अगर सीधी सीधी कहानी बताऊंगा तो किसी को मज़ा नहीं आने वाला। अगर मैं कहानी में मसाला भर के बताऊंगा तो हर किसी को पसंद आएगा। उसको पता था अच्छे से कि कहानी सीधी सरल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसमें मसाला होना ही चाहिए, तभी जाके लोग रुकेंगे, तभी जाके लोग आएंगे। स्टोरी टेलर, परफेक्ट स्टोरी टेलर भाई। मैं तो ऐसे जाके स्क्रिप्ट लिखवा लूँ, तभी जाके लोग सुनेंगे। और ये ही चीज़ वो अपना रहा था। चाहे वो राजस्थान का कुलधारा हो, चाहे वो भानगढ़ किला हो, हर एक चीज़ के बारे में वो कहानी बड़ा चढ़ा के बोलता था। लेकिन ये बात ना उसको खुद को पता थी कि वो हर किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, और वो अकेले बैठ के वहाँ पे खौफ का धंधा चला रहा है। अब छुट्टियों के दिन चल रहे थे, और ये बहुत अच्छा टाइम था मानव के लिए पैसे वगैरह कमाने का, क्योंकि अभी सब लोग टूरिस्ट स्पॉट पे आते ही है। और राजस्थान तो समझो एकदम नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट ही बन चुका है हमारे देश का, कि जहाँ पे इतनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वहाँ पे विजिट करने के लिए लोग आते रहते हैं और मानव को मिलते रहते थे। और मानव का जो सबसे ज़्यादा अर्निंग स्पॉट था, डेट वॉज भानगढ़ फोर्ट, एज इट वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। तो वहाँ पे लोग आते रहते थे और सिर्फ मानव को ही पकड़ते थे, क्योंकि सबको पता था कि सबसे अच्छी कहानी यही सुनाएगा। अब वो वहाँ पे सबको सुनाने के बाद वहाँ से बस निकल रहा था, शाम हो चुकी थी। और शाम होने के बाद जो वहाँ के लोकल्स है
वो भानगढ़ की ओर अपनी नजर उठा के भी नहीं देखते क्योंकि इतना ज्यादा खौफ है उस जगह का। और अब उस समय क्या हुआ कि मानव को भी पता ही था ये वाली चीज, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी मना करके रखा है कि भानगढ़ फोर्ट में 6 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो मानव वो सारे नियमों का तो अच्छे से पालन करता था। अब क्या हुआ, जैसे वो बैग लेकर नीचे उतर रहा था उस समय वेल यू गाइस, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपको वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, बट आई एम रियली हैप्पी मेरे इस चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। यस गाइस, 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई नो 50 मिलियन 50 के बहुत बड़ा कोई खास नंबर नहीं है, सिर्फ 50 लोग हैं, बट मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से, मुझे ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए, मैं यूट्यूब एंड चीजें ट्राई कर रहा हूँ, बट अब जाकर जेन्युइनली कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। सो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं। एंड जैसे भी आपको वीडियोस लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। एंड जिस भी ऊपर रिएक्शन चाहिए बताओ यार, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं रिएक्ट करूंगा, जरूर रिएक्ट करूंगा। बाकी ऐसे प्यार दिखाते रहना, चैनल सब्सक्राइब करते रहना, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। बाकी आप वीडियो एंजॉय करो। में उसने देखा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ पे 4-5, और उन्होंने कहा कि अरे आप वही हो ना मानव जी जो कि कहानियाँ सुनाते हो, मैंने आपकी रील्स बहुत बार देखे हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे ही देखा करो वगैरह। दैट बच्चों ने कहा कि अभी अभी हम आए हैं यहाँ पे, अगर आप हमें थोड़ा घुमा सकते हो। तो मानव ने एकदम साफ मना कर दिया, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे 6 बजे के बाद आना गैर कानूनी है, हम नहीं आ सकते यहाँ पे, और अंदर काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें भी रहती है। तो बच्चों ने कहा क्या आप ये सब में मानते हो, प्लीज़ हमें घुमा दीजिए ना। वो मानव कहते हैं कि प्लीज़ आप कल आइए। बच्चे कहते हैं कि नहीं, कल हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, आप हमें आज ही घुमा दीजिए, हम चाहे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। अब एक्स्ट्रा सुनने के बाद मानव की नीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, क्योंकि ऑफकोर्स उसको पैसा तो चाहिए, पैसा वॉज मानव्स मोटिवेशन। फिर उसके बाद मानव वॉज लाइक ठीक है डन। देखो मैंने बोला है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, लालच बहुत कुत्ती चीज है, उसके चक्कर में इंसान चुन जाता है। आ जाओ। हर कोई भानगढ़ से इस माफिक निकल रहा था जैसे कि यहाँ पे रुकना कोई पाप है। एक तरफ लोग थे जो निकल रहे थे, दूसरे तरफ ये मानव था जो बच्चों को लेकर अंदर जा रहा था। अभी मानव ने अपनी कहानी शुरू करी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, कि यहाँ पे राजा रहते थे, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, यहाँ पे रानी रत्नावती घुंघरू पहन के नाचा करती थी, यहाँ पे ये मंत्री बैठता था, वो मंत्री बैठता था। ये सारी कहानियाँ लेते 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 अंत में वो वहीं पे आ गया कि एक समय ये जगह बड़ी आलीशान हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये जो जगह है, जैसे अभी आप देख रहे हो, एक खंडर में तब्दील हो गई। फिर वो बच्चों ने कहा कि अचानक से खंडर में तब्दील हो जाना, ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है मुझे। बच्चों ने फिर पूछा कि क्या ये वाली जगह सीरियसली हॉन्टेड है, क्या यहाँ पे सही में भूत प्रेत भटकते हैं। वो मानव को हमेशा से पता था, क्योंकि तो ये जो नई नई जवानी चढ़ती है ना और बच्चों को चुल होती है, ओफो भूतिया जगह, हम तो भूत के साथ नंगा नाच करके आएंगे, जाएंगे जरूर मिलेंगे। अबे बहन हर रोज उससे लोग पूछते थे, चाहे वो कुलधारा में रहे या भानगढ़ में। यहाँ लोग तो पूछेंगे कि यहाँ पे भूत है कि नहीं है, और वो हर किसी को डराने के लिए ये बात कह देता था कि हाँ बच्चों, हाँ यहाँ पे भूत प्रेत भटकते हैं। वो जो आप वहाँ पे खाली कमरा देख रहे हो, वहाँ पे आधी रात में भूतों का मेला लगता है। वो जो एक और एक आप वहाँ पे कमरा खाली देख रहे हो, वहाँ पे रात में औरतों की मंडली दिखाई देती है। और जब सूरज यहाँ पे उगता है, उससे कुछ ही पल पहले इस किले में से बहुत ही जोर की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे हर एक गाँव वाला यहाँ पे उठ जाता है। इस कहानी के बाद वो पूरा भानगढ़ मानो एकदम सन्नाटे से भर गया, हर कोई खामोश हो गया था। और अभी अचानक से मानव को ऐसा लगा कि उसके पीछे से भी कोई दौड़ के गया, जबकि सारे बच्चे उसके नजरों के सामने खड़े थे। उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो मानव पैसों के चक्कर में यू जस्ट यू जस्ट फक्ड योर एस। फिर उतने में उन सारे स्टूडेंट्स में से किसी एक ने ये वाली बात कही कि कहानी बहुत डरावनी थी, मुझे तो वॉशरूम जाना है, मुझे पेशाब लग गई है, मैं जाके आता हूँ। फिर सारे स्टूडेंट्स बोलते नहीं नहीं नहीं, हम भी आ रहे हैं, हमको भी लग गई है, हम भी आते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर मानव ने कहा चलो ठीक है, जाके आ जाओ आप लोग, मैं यहीं पे वेट करता हूँ, आ जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अब वो सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, मानव वहीं पे खड़ा है, बस इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। मानव भैया, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है भूत को। अब आपका काम हो चुका है, नहीं बच सकते आप। उसके नज़रों के सामने ही सूरज ढल जाता है। अंधेरा हो गया था, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, ये बच्चा आए क्यों नहीं अब तक। अब वो ऐसे जाएगा भी नहीं। फिर वो जाके
टॉयलेट में एक बार देख के आता है कि चलो मैं देखता हूँ क्या है यहाँ पे। गया, जाके उसने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब इन बच्चों ने मानव को ही चूना लगा दिया था। मानव को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चोरी है सरासर, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आया कि यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं सूरज ढलने के बाद भानगढ़ किले में अकेला खड़ा हूँ। रात हो चुकी थी। अब वो घूम फिर के भानगढ़ के दरवाजे के पास जाके पहुंच गया। उसने देखा वहां पे एक लंबा सा लोहे का दरवाजा था, जैसे अक्सर बाकी सारे किलों में होता है, लेकिन वो दरवाजा बंद था। ऑफ कोर्स अभी ये जो भानगढ़, ये जो इलाका है, यहाँ पे लोग भटकते नहीं हैं, इस एक किले के वजह से नहीं भटकते हैं। अब इस किले का रखवाली कौन करेगा? कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से दरवाजा पीटेगा और बाहर से कोई आके खोल देगा। नहीं, अंदर भी कोई नहीं है, बाहर भी कोई नहीं है, और बाहर होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अब उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जो कहानियां वो लोगों को हमेशा बड़ा चढ़ाकर जो वो कहानियां सुनाता है लोगों को, वो कहीं हकीकत निकली तो, वो कहीं वाकई में अगर उसके साथ हो गया तो। यही डर उसे बार बार सता रहा था। वो बार बार ये सोचा था कि इन दीवारों के पीछे से कहीं कोई मुझे झांक के तो नहीं दिख रहा है, कहीं कोई मेरे आसपास तो नहीं खड़ा है। उसे बार बार यही लग रहा था। लेकिन अब बात ये थी कि उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो जिस जगह पर बार बार चलते हुए जा रहा है, उस जगह पर क्या इतिहास रहा है, उसका अतीत क्या था। एक ऐसा इतिहास जिसके वजह से हर गांव वाला वहां पे भटकने से डरता है। हर कोनों को वो एकदम ध्यान से देख देख कर आगे बढ़ रहा था। अब अचानक से उसको एक कमरे के पास से कुछ औरतों की आवाज आने लग गई, जैसे कि वो हंस रही है, खेल रही है। मतलब जंप स्केयर नहीं चाहिए भैया, मेरे बहुत गंदी फट जाएगी। मैं आई एम टू मच इनटू द वीडियो। एकदम अच्छी खासी आवाजें आने लग गई कि मतलब हाँ, लोग हैं यहाँ पे। और मानव को अभी बहुत ज्यादा एकदम सुकून मिल रहा था कि चलो फाइनली मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, कुछ और लोग भी है। अच्छा है। फिर वो चलते चलते उस कमरे के पास गया, देखा कि एक पतला सा पर्दा लगा हुआ है उस कमरे के पास, और उस पर्दे के आर पार वो सब दिख सकता था। कुछ औरतें एक दूसरे से बात कर रही है, कुछ औरतें नाच रही है, कुछ औरतें शायद से कुछ खा रही। बेटा मानव गया, इस पॉइंट पर कुछ नहीं हो सकता। यू जस्ट, क्या कहते हैं उसे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हो अब आप, और पैर कट चुका। अब तो भगवान भरोसे आप जिंदा रहो, करोगे नहीं तो नहीं रहते भाई। है कुछ भाई एक तो मेरी आंखें, भाई इतना थक रखा हूं मैं, मैंने अभी ध्यान दिया भाई, वो क्या नशीली आंखें लग रही हैं वो। शायद से पेंट कर रही है, ये सारी चीजें दिख रही थी। अब उसने सोचा कि मैं जाके इनसे मिल लेता हूँ एंड मैं देखता हूँ, शायद से ये मेरी मदद कर सकते कि बाहर का रास्ता शायद मुझे बता दे। फिर उसने उस पर्दे को खोला और सामने देखा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये चीजें मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब मैंने अभी क्या सुना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 2 पल पहले यहाँ पे इतनी सारी औरतें थी और फक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक गाउंड फाड़ रहा है। अभी कोई भी नहीं। अब अचानक से उसको ना ठंड लगने लग रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड अभी बढ़ रही थी। उसने कहा कि चलो अभी इस कमरे से निकल के कहीं बाहर निकलता हूँ। अब जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि एक औरत खड़ी है। वो औरत थोड़ी सी मायूस लग रही थी, उदास लग रही थी, शायद रो भी रही थी। उसके पास जैसे ही चलकर गया, उसने उसका चेहरा देखा तो उस औरत के शक्ल पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। मानो वहां से दौड़ा। सॉरी मैं बहुत बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट भाई एआई का यूज जब यहाँ पे ऐसी ढंग की चीजों में होता है ना, तब मजा आता है। एक तो वो नहीं चल रहा आजकल इंस्टाग्राम में बहुत, ओ सिलेंडर रे, ओ इंडक्शन रे, बहन चोद, इस लोभ से इतने बना दिए एआई से। दौड़ते दौड़ते वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था, लेकिन जब जब वो पीछे मुड़ के देख रहा था, वो औरत उसके पीछे ही आ रही थी। वो औरत उसके पीछे ही भाग रही थी, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। वो हर जगह पे छुपने की कोशिश कर रहा था। अचानक से एक उसको दीवार मिल गई बड़ी सी, वो उसके पीछे जाकर छुप गया। बार बार वो झांक झांक कर देख रहा था। अभी भी वो औरत उसी को ढूंढ रही थी, इधर उधर जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक शांति से वहां पर बैठने के बाद उसने देखा कि हाँ, अब वो औरत वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद दूर से उसको ना कहीं से तो रोशनी नजर आ रही थी। फिर वो उसका पीछा किया उसने। उसको लगा कि शायद से कोई स्कूटी बाइक वाला होगा यहाँ पे। वो गया, उसने देखा कि वहां पे एक दुकान है और वहां से रोशनी आ रही है। वो थोड़ा उसके नजदीक गया और वाकई में वहां पे कोई शख्स खड़ा था। उसको लगा कि शायद से मेरी तरह ये भी बहुत लाड़ है वो चूतिए। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरी कांड हो चुका तेरे साथ। फंस चुका होगा। मैं भी अपनी नौकरी की वजह से फंसा हूँ, शायद से ये भी अपनी नौकरी की वजह से यहाँ पे फंसा है। वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने कहा कि भाई साहब, मैं भी यहाँ पे फंस चुका हूँ,
बाहर जाने का यहाँ पे कोई रास्ता है? पता नहीं, यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब आप भी फंस चुके हो तो अभी आप क्या करोगे? फिर वो शख्स ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब अचानक से वो शख्स अपना कुछ बैग वगैरह पैक करते करते एक औरत की आवाज़ में बोला, वही जो हर रात करती हूँ, इंतज़ार, मुक्ति का इंतज़ार। और जैसे ही वो शख्स पीछे पलटा, भैन की कूक कूक होगी। अबे भाई आज ना थोड़ा सेटअप में दिक्कत आ गई, बट मानव अब क्या करेगा। देख भाई मानव, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि अगर जो पैसे मिल भी जाते हैं, मतलब अगर तू बचेगा नहीं तो पैसे को करेगा क्या? वही ना, तूने क्यों लिया ये पंगा? वो कोई और नहीं, वही औरत थी जो कुछ पल पहले मानव का पीछा कर रही थी। मानव के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी जब उसने ये सब कुछ होता हुआ देखा। उसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लग गया था, मानो जैसे अब भी उसे दिल का दौरा आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। फिर उस शख्स ने, जो वो औरत में तब्दील हो चुका था, उसने कहा कि रहोगे हमारे साथ यहाँ पे। ये कहते ही आसपास के सारे दीवारों में से अलग अलग तरीके की भूत प्रेत बाहर आने लग गए। कोई शख्स आने लग गया बाहर, 2-3 औरतें आने लग गई बाहर, और उसमें से कोई भी जिंदा नहीं था। हर कोई मुर्दे थे, किसी का मुंह जला हुआ है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं, वैसे ही लंगड़ लंगड़ के चल रहे थे। लेकिन सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे थे, मानव भी इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर, तो हर जगह पे बस वो भागने की ही कोशिश कर रहा था। अब एक वहाँ पे सीढ़ी, भाई ये जो साउंड इफेक्ट डालता है ना, इससे मेरी जो फट जाती है ना गंदे वाले पर। वहाँ पे तेजी से दौड़ते हुए जा रहा था क्योंकि सारी आत्माएं उसके पीछे है, तो एक ही उसे रास्ता लग रहा था जहाँ पे मैं जा सकूँ। वो सीढ़ियों से जैसे ही चढ़ने लगा, उसने देखा कि पीछे अब उसकी आत्माएं नहीं आ रही। उसने जब देखा कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, तो वो था एक हनुमान मंदिर। तो भूत प्रेत तो हनुमान जी के निकट नहीं आते, तो आप सबको भी भूत पिचाच से निकट नहीं आ, मैं महावीर जब नाम सुना, जय श्री राम भाई। पता हो। लेकिन ये कौन सा हनुमान जिन है मूवमेंट आगे साथ दिया है आपका? आगे से आपको इतनी अकल आ जानी चाहिए, ऐसा पैसे के चक्कर में तो लालच में नहीं करना कुछ भी। सारी चीजें जो उसके साथ हो रही थी, उसे देखा ऊपर से कि सारी आत्माएं नीचे ही मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन जो भी है, मैं हनुमान मंदिर में सेफ हूँ, ये मुझे बचा के रखेंगे। लेकिन फिर भी उसके साथ ये पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ है, उसके वजह से वो वहीं पर बेहोश पड़ गया। फिर सुबह सुबह मानव की आंखें खुली, उसने देखा सुबह हो चुकी है, बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आ चुके हैं, बहुत सारे टूरिस्ट गाइड है मेरे आसपास, टूरिस्ट लोग भी मुझे देख रहे हैं, और वो वहीं पे था हनुमान मंदिर के अंदर। अभी इतने सारे लोग आसपास थे, वो सब कुछ देखकर मानव भी थोड़ा ठीक हो गया। उसने सोचा कि इस रात को बस मैं एक बुरी रात, एक बुरा सपना समझकर बस अभी ये सब हो गया, और वो ये सब कुछ समझकर भानगढ़ फोर्ट से बाहर निकल गया। ये सारे खौफ की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब इस किले को बनाया जा रहा था। 16वीं सदी में यूली कहानी शुरू हुई, जब राजा भगवंत सिंह इस पूरे किले की बनाने की तैयारी कर रहे थे। तब पास में ही एक साधु गुरु रहते थे जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। उन्होंने कहा था, आप लोग बेशक इस ज़मीन पर किला बनाओ, लेकिन यहीं पे पास में मेरी झोपड़ी है। आपने अगर किला बनाया मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस किले का साया भी मेरे झोपड़ी के ऊपर पड़ा तो आपका पूरा राज्य तहस नहस हो जाए। हाँ, मतलब बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है हमने, बट जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिमिलर बेसिकली स्टोरी और हिस्ट्री कह लो तुम, वो यही है। जो भी इस महल के अंदर आके रहेगा उससे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगा वो इंसान। और राजा भगवंत सिंह ने ये पूरी बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन अजैब सिंह, उन्होंने इस बातों का पालन नहीं किया। जब इस किले को वो बना रहे थे, उस समय बनने के बाद जब आखिरी चीजें ऊपर का छत बनाया जा रहा था, तब एक अच्छा खासा साया उस गुरु के झोपड़ी पर भी पड़ गया। और तब से लेके आज तक ऐसा कहा जाता है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ श्राप ही मिला है लोगों को। कोई भी यहाँ पे शांति से नहीं रह पाया, पूरा राज्य तहस नहस हो गया। भानगढ़ किले के आसपास सिर्फ और सिर्फ आपको रेगिस्तान दिखेगा। इट्स अ होल डेजर्टेड अबैंडन प्लेस ना। अगर कोई यहाँ पे आया भी है कभी रहने के लिए, तो वो भी रातों रात यहाँ से निकल ही जाता है। कुछ साल बीत चुके थे, भानगढ़ के अंदर अभी भी शांति बरकरार नहीं हो पाई। लेकिन वहीं पर राजा छत्र सिंह की एक बेटी थी, रत्नावती।
कहते हैं कि उस जगह हर कोई उसका दीवाना था। उसी में से एक तांत्रिक भी था। उसने कई बार अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन रानी रत्नावती ने हर बार उसे मना कर दिया था। तांत्रिक समझ चुका था कि उसे अपनी तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। उसने नोटिस किया कि रत्नावती की जो दासी थी वो एक ही दुकान से इत्र खरीदा करती थी। तांत्रिक ने एक बार उसी दुकान के किसी इत्र में अपना मंत्र फूंक दिया। जब वो इत्र लेकर दासी रत्नावती के पास पहुंची, पता नहीं कैसे पर रत्नावती समझ गई कि इसमें कोई काला जादू। ये बहुत कम लोग सुनाते हैं ये वाली स्टोरी। मतलब सॉरी 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 फक 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 आई मीन कि ज्यादातर लोग ये वाली सुनाते हैं एज कंपैरेटिवली। वो जो साधु वाली है वो हिस्ट्री कम बताई जाती है, ये ज्यादा हिस्ट्री बताई जाती है। और आई थिंक सो मेन रीजन भी यही था, ये जो भानगढ़ फोर्ट जो भी हुआ। लाइक मैं एक बार विजिट करना चाहूंगा, पर मैं ऐसे बकचोद दिन करना चाहूंगा। मैं 6 बजे के बाद जाऊँ, मतलब सूरज ढलने के बाद जाऊँ। हुआ है। उसने तुरंत उस बोतल को बैल्कनी से बाहर फेंक दिया, जिसके ठीक नीचे वो तांत्रिक भी खड़ा था। हवा में ही वो बोतल एक पत्थर में तब्दील हो गया, जिससे कि तांत्रिक का सर फट गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया था कि भानगढ़ अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और गाइस वही हुआ। तांत्रिक की मौत के ठीक 1 साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच जंग हुई, जिसमें सबकी मौत हो गई और रत्नावती भी नहीं बच पाई। इस पूरे इतिहास में जो मैंने सुना हूं वो है सिर्फ मौत। सब मर ही रहे हैं यहाँ पे। और शायद यही एक कारण है कि जो भानगढ़ की कहानियां हैं, राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट अपने इतिहास में सबसे ज्यादा अपनी भूतिया कहानियों के लिए अभी फेमस है, बिकॉज ऑफ दिस। इसके बाद कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ पे गए थे। कुछ लोगों को यहाँ पे गौरव तिवारी भी गया था, आई थिंक सो। गौरव तिवारी नाम था, मोस्ट प्रोबेबली यस वही था। कुछ मिला, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। इवन जो बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है यहाँ पे गौरव तिवारी, वो भी गए थे भानगढ़ फोर्ट में, उनको भी वहाँ पे कुछ खास नहीं मिला। हो सकता है गाइस कि ये जगह हॉन्टेड हो, लेकिन इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा मिलावट भी हो। क्यों नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये सेम चीज़ वहाँ के टूर गाइड्स भी करते थे और ये सारी चीज़ों को फैलाने का काम उनका ही था कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। बेशक मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद यहाँ पे भूतिया चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रेत आत्माएं भटकती हो। इतनी पुरानी जगह है, होगी। लेकिन इंडिया की नंबर 1 जगह इसको घोषित कर देना एज अ हॉन्टेड प्लेस, वो मुझे सही नहीं लगता। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि चाहे ये जगह टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में आती हो, पर खौफ आपको उतना ही महसूस होगा। वो कहते हैं ना, डर का कोई भी मीटर नहीं होता। खौफ होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, हर किसी की होती है। खौफ का कोई मीटर नहीं होता। सो आई डोंट थिंक सो दैट भानगढ़ इज वन ऑफ द टॉप वैल्यू। तो भैया देखो, आज की वीडियो के बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। भाई साहब गाड़ तो बड़ी रही है, पर भाई बहुत नींद आ रही है, तो बता रहा सोने। ऐसी और वीडियोस के लिए तुम कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब, बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर 50 सब्सक्राइबर्स। मुझे पता है ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। आप 50 लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। कमेंट सेक्शन खुला है, रिकमेंडेशन दो, मैं करूंगा रिएक्ट। टेलेंट अकेडमी, बाय बाय, अपना ध्यान रखो सारा।